ठीक है। तो एक रॉड है जो v वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से, इसका ट्रांसलेशनल मोशन है और इसका ओमेगा है 2 रेडियन पर सेकंड, 3 केजी का मास है। तो मैंने पूछा इसका मोमेंटम कितना होगा, तो आपने बोला उसका मोमेंटम 30 केजी मीटर पर सेकंड ही होगा। तो 30 केजी मीटर पर सेकंड ही क्यों होगा? अब इसके यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल में दो वेलोसिटी होगी, एक तो v होगी एक ओमेगा r होगी। तो 30 केजी पर सेकंड ही क्यों आ रहा है, उसका रीजन देखो। तो अगर मैं ऐसे मैंने एक रिजिड बॉडी ले ली जिसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v com और ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है ये, तो नेट मोमेंटम क्या होगा? तो हम लोग हर पार्टिकल का नेट मोमेंटम ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे? m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर, डैश 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 mn vn वेक्टर। जो ये v1 है पार्टिकल 1 की वेलोसिटी, इसमें दो वेलोसिटी होगी, एक तो वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसी तरह से m2 velocity of 2 with respect to center of mass plus velocity of center of mass, लिखेंगे mn velocity of n particle with respect to center of mass vc। तो यहां से m1 plus m2 dash 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 mn vc, फिर m1 v1 c1 वेक्टर, m2 v2 c वेक्टर, mn vn c वेक्टर। तो देखो इन सबका सम जो आएगा वो क्या आएगा? इन सबका सम 0 आएगा। क्यों? ठीक है, इन सब की वेलोसिटी, हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट निकाल रहा हो, तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंटम क्या होगा? 0। आपके पास बच m1 प्लस m2, ये टोटल मास हो जाएगा m, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो नेट मोमेंटम जो आएगा वो, नेट मोमेंटम जब भी लेते हैं हम लोग, तो एंगुलर वेलोसिटी का इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता, हमें केवल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए, वो भी लीनियर वेलोसिटी। आई बात समझ में? Yes. Yes, sir. नोट कर लो इसको। चलो आगे देखें। Yes. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी में भी सिर्फ यही लेंगे क्या? काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, वापस बनाता है उसको। काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी में भी केवल क्या लीनियर वेलोसिटी लेंगे क्या? मास इनटू बॉडी v c से जा रही है, ओमेगा वेलोसिटी से घूम भी रही है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी हर पार्टिकल की हाफ m1 v1 का स्क्वायर, हाफ m2
V2 का स्क्वायर डैश 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 हाफ mn Vn का स्क्वायर। अगेन V1 को लिखेंगे हम लोग V1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस Vc का स्क्वायर हाफ m2 सेकंड पार्टिकल की विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस Vc का हाफ mn Vnc प्लस Vc का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। एक में तो m1 प्लस m2 कॉमन आ जाएंगे, मतलब ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा Vc का स्क्वायर। एक टर्म में हाफ m V1c का स्क्वायर हाफ m2 V2c का स्क्वायर और एक टर्म आएगी हाफ m1 V1c इंटू Vc, सॉरी m1 V1c इंटू ये आएगा। तो इन सब में Vc कॉमन आ जाएगा। m1 V1c m2 V2c mn Vnc। तो अभी बताया मैंने, ये वाली जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। m1 V1c m2 V2c इसका सम क्या आता है, जीरो आता है। हाफ m1 m2 Vc का स्क्वायर, तो ये तो टोटल मास बन गया। काइनेटिक एनर्जी प्लस ये हो जाएगा हाफ टोटल मास इंटू Vc का स्क्वायर। अब हाफ m1 V1 का स्क्वायर, तो V1c सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर। ओमेगा सेम है, Yes, sir. तो अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। तो वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ICM प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसमें लीनियर भी लेंगे और रोटेशनल के कारण भी काइनेटिक एनर्जी लेंगे। इसे बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में हमको दोनों ही लेना पड़ेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी टोटल ये होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की क्या काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्या काइनेटिक एनर्जी, बोलो समझ गए। तो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको यहाँ पे कर लेना, दोनों ही काइनेटिक एनर्जी होती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है और ट्रांसलेशन भी होती है। अगर कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन कर रही है। ठीक है, Yes, sir. चलो अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर मास का 2 kg ले लेते हैं, सॉरी 5 kg, रेडियस की ले लो 2 मीटर, ये घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड। बताओ इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो इसमें दोनों ही काइनेटिक एनर्जी होगी, एक तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एम कितना है 5, वी कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5, सॉरी 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर होता है। m कितना है 5, r कितना है 2, 2 to the 4, 4 to the 8, ओमेगा कितना है 2 का स्क्वायर, 5 to the 10, आंसर आएगा 26 जूल। ठीक है, Yes, sir. नोट कर लो। हो गया सर। चलो आगे देखिए। अब आता है कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। वैसे एंगुलर मोमेंटम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मान लो एक बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास इधर मूव कर रहा है VCOM से, तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है मुझे इस पॉइंट पर। पॉइंट बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो यहां से इसका सेंटर ऑफ मास RC वेक्टर पर है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल है इस पोजीशन से इसकी डिस्टेंस, इसको बोल दिया मैंने R1 वेक्टर या R वेक्टर बोल दो, और इसके सेंटर ऑफ मास से इसकी पोजीशन है R डैश वेक्टर। सेंटर ऑफ मास से इसकी पोजीशन है R डैश वेक्टर। तो आप यहां पर देखोगे जो R वेक्टर है which is the sum of RC plus R dash वेक्टर, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बॉडी का LT, मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है फॉर्मूला m1 v1 क्रॉस R1 वेक्टर m r क्रॉस v होता है ना, सॉरी m1 r1 क्रॉस v1 m2
R2 क्रॉस V2 Mn Rn क्रॉस Vn वेक्टर, यही होगा। अब R1 को मैं लिख सकता हूं RC प्लस R1 डैश देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, M1 R1 वेक्टर को लिख सकते हैं हम लोग RC वेक्टर सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस प्लस R डैश 1C या R डैश 1 लिख दो, R डैश 1 का मतलब है सेंटर ऑफ मास से। उसी तरह से क्रॉस V1 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये क्या होता है V1C वेक्टर प्लस VC वेक्टर। उसी तरह से M2 के लिए, ठीक है, लिख नहीं रहा मैं यहाँ पर, डैश डैश डैश। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या क्या आएगा, 8C का मल्टीप्लाई एक तो आएगा M1 RC क्रॉस V1C वेक्टर प्लस RC क्रॉस VC प्लस R1 डैश क्रॉस V1C प्लस M1 R1 डैश VC वेक्टर, सॉरी क्रॉस भी आएगा। फिर M2 के लिए M3 M4, आ रही है बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, R1 डैश क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, V1C इस पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा आर, तो ओमेगा इंटू आर डैश आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 R1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो एक्चुअल में ये वाली जो टर्म है ये बन जाएगी आपकी आई ओमेगा, क्या बन जाएगा, आई ओमेगा। Omega. ठीक है, तो फाइनली आपका जो बचेगा यहाँ पर देखो क्या बचेगा, LT इक्वल टू बचेगा आपके पास M1 RC क्रॉस, या M टोटल में डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, टोटल मास RC क्रॉस VC बचेगा, अभी बताता हूँ क्या रीजन है, प्लस M1 ओमेगा R डैश का स्क्वायर। ठीक है, M1 डैश ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा आपका, तो एंगुलर मोमेंटम जो बचेगा वो बचेगा M RC क्रॉस VC प्लस आई ओमेगा।
ठीक है, इसमें कौन कौन सी टर्म जीरो हो गई? यहाँ पे जो आई है, ध्यान रखना आई ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, आई सी एम आई। ऊपर वाला नोट कर लिया आपने? yes sir. तो देखो यहाँ पर आरसी 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 सब में आ रहा होगा ये। आरसी वेक्टर को मैंने बाहर ले लिया, आरसी क्रॉस अंदर बचेगा M1 V1 C वेक्टर, M2 V2 C वेक्टर, M3 V3 C वेक्टर। आपको पता है इनका सम कितना आता है? M1 Zero. V1 C M2 V2 C 0 आता है, तो ये 0 हो जाएगा। दूसरा, और कौन सी टर्म 0 हुई है? दूसरा टर्म M1 R1 डैश प्लस M2 R2 डैश M3 R3 डैश क्रॉस VC, इसका सम भी कितना होगा? 0 होगा। क्यों? इसका सम क्यों 0 हो रहा है? Sir, M1 R1 M2 R2 का 0 होगा फ्री में। हाँ, पूरी बॉडी के लिए लेंगे तो देखो, पूरी बॉडी के लिए लेंगे तो इसका सम क्या आएगा? 0 आएगा। कैसे? जैसे R1 डैश तो इधर है, एक R2 डैश इधर भी होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यू है, तो R1 क्रॉस V अंदर आ रहा है और R2 क्रॉस VC किधर आएगा? बाहर। तो नेट सम क्या हो जाएगा पूरी बॉडी के लिए? 0। 0. इसलिए इसका सम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, तो नेट जो आया आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये M इंटू आर सी इंटू VC, मतलब पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट, पॉइंट के रेस्पेक्ट में अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, उस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम क्या है, प्लस आई ओमेगा क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्या होगा? आई बात समझ में? तो कोई बॉडी जो ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक दोनों कर रही है, मतलब रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे? सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम प्लस उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है,
कर लिया नोट? यस सर। चलो क्वेश्चन लेते हैं इस पे अब। एक सॉलिड स्फीयर जिसका मास अगेन वही 5 kg, सॉलिड स्फीयर मास 5 kg, रेडियस 2 मीटर, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से? 2 मीटर पर सेकेंड, और ये ऐसे घूम रहा है। ओमेगा इसका है 2 रेडियन पर सेकेंड, सॉरी 5 रेडियन पर सेकेंड। इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है मुझे कहां पर? इसके सेंटर ऑफ मास से 1 मीटर बिलो, इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर के अलोंग इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये फाइंड करना है। Find angular momentum of body with respect to point A.